Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6 science 4th chapter sorting material into groups. इस चैप्टर का जो पार्ट 1 था उसमें हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके वो अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं. कोई प्लास्टिक का बनता है, कोई आयरन लोहे का बनता है, कुछ चीज़ें ग्लास की बनी होती है, कुछ पेपर से बनती है, कुछ क्लॉथ से बनती है. अब डिपेंड करता है कौन सी चीज़ किसकी बनेगी कि आपका जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उससे क्या काम करने वाले हैं, प्लस जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्लास टम्बलर की बात करें, ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है आपको उसमें पानी भरना है तो वो कांच का बन सकता है, वो स्टील का बन सकता है, वो कॉपर का भी बन सकता है, आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है, लेकिन वो कपड़े का नहीं बन सकता. ये एग्जाम्पल आपको बताया हुआ है क्योंकि क्लॉथ की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो वाटर को होल्ड कर सके. आप पानी उसमें डालेंगे नीचे बह जाएगा. ओके, इसी तरीके से जो आपके खाना बनाने के यूटेंसिल्स हैं वो लकड़ी के नहीं बन सकते क्योंकि लकड़ी आप जानते हैं वुड जो है वो इजीली फायर को कैच कर लेता है और खाना अगर आपको बनाना है तो बर्तन को आग के ऊपर रखना ही पड़ेगा, इसलिए वो लकड़ी के नहीं बनते. तो कहने का मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है आप किस काम के लिए उसको ले रहे हैं और जो जिस मटेरियल से आप उसे बना रहे हैं क्या वो दोनों मैच करते हैं आपस में, तब जाके आप उस चीज़ से उस मटेरियल से वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे. अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मटेरियल की ये हम डिटेल में सेकंड पार्ट में करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन नाउ. ओके, फर्स्ट बेसिस जिसके बेसिस पर आप जो मटेरियल है उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट इज अपीयरेंस. अपीयरेंस मतलब ऑब्जेक्ट्स आपको कैसे दिखाई देते हैं, कैसे अपीयर होते हैं. मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मटेरियल एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं. जैसे कि वुड लकड़ी की हम बात करें, लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग दिखती है. आयरन लोहा जो है वो बिल्कुल अलग दिखता है कॉपर तांबे और एल्यूमिनियम से. एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम. हो सकता है लोहे में तांबे में एल्यूमिनियम में कोई कॉमन प्रॉपर्टी हो तीनों में दैट आर नॉट देयर इन वुड, जो कि लकड़ी में ना हो. ओके, तो कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती है मटेरियल में, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं. आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, कलेक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल. अलग अलग मटेरियल के कुछ पीसीज कलेक्ट करिए. जैसे पेपर आपने ले लिया, एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, थिक पेपर ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, कॉपर की वायर ले लीजिए, तांबे की जो वायर होती है आपके तार के अंदर आपको मिल जाएगी, एक एल्यूमिनियम की शीट ले लीजिए, चॉक ले लीजिए. ओके, डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी. क्या इनमें से कोई चीज़ शाइनी दिखती है आपको, चमकती हुई? चॉक बिल्कुल शाइनी नहीं दिखेगी, एल्यूमिनियम शीट थोड़ी शाइनी है, कॉपर की वायर भी शाइनी होती है, थोड़ी शाइनिंग होती है उसमें, लकड़ी शाइनी नहीं होती, कार्डबोर्ड नहीं होता, पेपर नहीं होता. सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ग्रुप. हमने कर दिया, दो ही चीज़ें हमें जो एग्जाम्पल में दी हुई है दो ही शाइनी है. नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस. टीचर क्या करेगी, आपकी चीज़ों को बीच से कट करेगी और जो फ्रेशली कट सरफेस है आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया भी हुआ है. देखिए इस पाइप को मान लीजिए कट किया, तो ये जो कटा हुआ सरफेस है फ्रेशली कट सरफेस, इसको आपको देखना है, इसको. ओके, ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल अपीयर शाइनी. जो फ्रेशली कट सरफेस होता है कुछ मटेरियल का वो शाइनी चमकदार दिखता है. इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल. इनको भी ग्रुप में शामिल कर लीजिए. कई लोहे के जो चीज़ें हैं आपने देखा होगा उनके ऊपर जंग लग जाता है इसलिए वो शाइनी नहीं दिखती, लेकिन अगर आप उनको कट करेंगे, कई चीज़ें ऐसी है कट करने के बाद फ्रेशली कट जो सरफेस है वो आपको शाइनी दिखता है, तो वो भी आप उसी लिस्ट में कवर करेंगे जो शाइनी वाली आपने बनाई है. डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन एनी अदर मटीरियल, कट देम एनी वे एज यू कैन. अलग अलग चीज़ें अगर आपको देखनी है कि शाइनी दिखते हैं उनको काट के आप देख सकते हैं क्या कोई शाइनिंग, क्या कोई लस्टर है उनमें. रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मेनी मटेरियल एज पॉसिबल. जितने भी मटेरियल के साथ आप कर सके उनके साथ रिपीट करिए. प्लास्टिक का कुछ लीजिए, उसको तोड़ के देखिए, आप देखेंगे स्केल अगर कभी टूट जाता है तो बिल्कुल बीच से शाइनी नहीं निकलता वो, है ना. एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद और विदाउट लस्टर. किन में लस्टर है, शाइनिंग है, किन में नहीं है, दो आप अलग लिस्ट बनाएंगे. इंस्टेड ऑफ कटिंग, काटने की बजाय, अगर काट नहीं सकते आप रब भी कर सकते हैं सरफेस को एक सैंड पेपर से. सैंड पेपर आपने देखा होगा थोड़ा सा रफ पेपर होता है जिससे आप चीज़ों को घिसते हैं. टू सी इफ़ इट हैज़ लस्टर. कुछ शाइनी मटेरियल मैं आपको बता देती हूँ. सिल्वर आप देखेंगे, लेकिन ये सिल्वर और गोल्ड स्कूल में नहीं लेके आने, आपने घर पे देखा होगा आपकी मदर जब पहनती हैं कहीं पे जाती है अगर कुछ तो वो शाइनी दिखते हैं. स्टील, आयरन, लोहा, स्टील ये भी शाइनी होता है. एल्यूमिनियम शाइनी होता है, कॉपर शाइनी होता है. ओके, पेपर, लकड़ी, ये सब चीज़ें शाइनी नहीं होती, तो इनको आप दूसरी लिस्ट में डालेंगे. अच्छा, यहाँ पे बताया भी हुआ है आपको
मटीरियल दैट हैव सच लस्टर, जिन मटीरियल में आपको थोड़ी सी चमक दिखती है, आर यूजुअली मेटल, उन्हें हम कहते हैं मेटल, जैसे कि आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड, सोना आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, इन्हें हम कहते हैं मेटल। मैंने आपको बताया था मेटल नॉन मेटल के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज तो यही है कि अगर किसी चीज़ में शाइनिंग है मतलब कि वो मेटल है। ओके, सम मेटल ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल, कई मेटल ऐसे जो टाइम के साथ अपनी शाइन लूज कर देते हैं, डल दिखते हैं, जैसे सोना चांदी नहीं करते, लेकिन लोहे को अगर आप देखेंगे तो वो कुछ दिनों के बाद कम शाइनी हो जाता है। तो उसके लिए बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर टू देम, क्योंकि हवा में जो मॉइस्चर है उसके साथ वो थोड़ा सा जो है एक्शन रिएक्शन के थ्रू जंग लग जाता है उसमें, तो आप उसको कट करके देखेंगे। इसलिए हम वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन द फ्रेशली कट सरफेस, इसलिए आपको ऊपर उनमें लस्टर शाइनिंग नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप काटेंगे तो फिर आपको शाइनिंग दिखेगी। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ, जब आप किसी लोहार की दुकान पे जाते हैं, किसी वर्कशॉप पे जाते हैं, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रोड टू सी इफ दे हैव लस्टर, तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रेशली कट मेटल है उसमें लस्टर होता है। ओके, तो एक सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने देखी लस्टर वाली, शाइनिंग वाली, जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे मेटल होते हैं, यहाँ से आपको ये चीज़ पता लगी। दूसरा सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी है उस जिस बेसिस पर आप मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं वो है हार्डनेस, कितना हार्ड कितना कठोर है वो। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड्स, जब आप अलग अलग मटेरियल को अपने हाथों से प्रेस करते हैं, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस, कुछ को प्रेस करना बहुत मुश्किल है, लोहे की कोई चीज़ ले लीजिए आसानी से आप उसे नहीं कर पाएंगे। वाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस, कुछ को बहुत आसानी से आप कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि पेपर। टेक अ मेटल की, एक मेटल की लीजिए, लोहे की जो चाबी होती है, एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट, उससे स्क्रैच करिए द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का कोई सरफेस लीजिए, एल्यूमिनियम का सरफेस लीजिए, एक पत्थर लीजिए, एक नेल, एक कील लीजिए, कैंडल जो आपकी मोमबत्ती होती है, चौक लीजिए, और कुछ मटेरियल हो वो भी आप ले सकते हैं। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटीरियल, कुछ को आप इजीली स्क्रैच कर सकते हैं, जैसे कि आप वुड भी स्क्रैच हो जाती है, लकड़ी को आप करेंगे तो उसमें छेद हो सकता है आराम से। उसके बाद कैंडल में तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, चौक भी बहुत आसानी से हट जाएगा उसमें, एल्यूमिनियम इतनी आसानी से नहीं होगा, पीस ऑफ स्टोन इतनी आसानी से स्क्रैच नहीं होगा, नेल नहीं होगी। ओके, तो कुछ बहुत आसानी से स्क्रैच हो जाते हैं। मटीरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, जो आसानी से स्क्रैच हो जाए उन्हें हम सॉफ्ट कहते हैं, और जो मटेरियल जो जिनको मुश्किल हो कंप्रेस करना उनको हम लोग हार्ड मटेरियल कहते हैं, दबाना थोड़ा सा मुश्किल हो जिन्हें। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड, कॉटन आप रुई को ले लीजिए या फिर स्पॉन्ज जिससे आप बर्तन घिसते होंगे घर में, उसको थोड़ा वो सॉफ्ट होती है, और जो आपका आयरन है लोहा है वो आपका थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा नहीं हार्ड मटेरियल है। ओके, इन अपीयरेंस, देखने में मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, देखने में मटेरियल अलग अलग दिख सकते हैं, जैसे लास्टर किसी में चमक हो सकती है, हार्ड हो सकता है, रफ या स्मूथ हो सकता है, किसी का सरफेस बहुत रफ है हाथ फेरने से लगता है, किसी का बहुत स्मूथ है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल, क्या कोई और प्रॉपर्टी हो सकता है जिससे आप मटेरियल को देखने के बेसिस पर ही अलग कर सकें, कोई आपको केमिकल प्रॉपर्टी उनकी नहीं जाननी है। कलर हो सकता है, आई थिंक कलर के बेसिस पर आप कर सकते हैं देख के, है ना। चलिए आगे है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, अगला जो टॉपिक है आपका जिसके बेसिस पर आप अलग अलग मटेरियल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पानी में घुलने वाला और इनसॉल्युबल ना घुलने वाला। कलेक्ट सम सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस, कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस लीजिए, जैसे कि शुगर ले लीजिए, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। शुगर और सॉल्ट, चीनी, नमक ये आपको घर से मिल जाएगा, चॉक पाउडर स्कूल से मिल जाएगा, मिट्टी आप बाहर से ले लीजिए। सॉडस्ट होता है लकड़ी का जो बुरादा होता है, बहुत महीन, जब आपको ये मिल जाएगा किसी, अगर आपके पास कोई कारपेंटर वगैरह की शॉप है तो। एक 5 ग्लासेस, 5 ग्लासेस लीजिए, या फिर बीकर आप ले सकते हैं। फिल ईच ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर, 2/3 उनको पानी से भर लीजिए, ये ग्लास है तो 2/3 मतलब यहाँ तक ऑलमोस्ट। एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर, एक चम्मच स्पूनफुल उनमें शुगर डालिए पहले वाले में, दूसरे में सॉल्ट डालिए। सिमिलरली सभी जो चीज़ें हैं पांचों में अलग अलग, एक में चॉक डालिए, एक में मिट्टी डालिए, एक में सॉडस्ट डालिए। स्टिर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद स्पून, तीनों को चम्मच से अच्छे से मिलाइए। वेट फॉर अ मिनट, फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए वेट करिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर, जो अलग अलग आपने ऐड की थी चीज़ें, क्या क्या हुआ, अपनी ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे यहाँ पर। ओके, सब्सटेंसेस जैसे सॉल्ट की अगर हम बात करें, डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर,
शुगर की अगर हम बात करें तो शुगर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी, ये भी डिसअपियर कंप्लीटली, पूरे तरीके से घुल जाएगी, सॉल्यूबल है मतलब कि पानी में कंप्लीटली। सैंड की अगर हम बात करें तो सैंड मोस्टली घुल जाती है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे जो कि नीचे बैठ जाएंगे। सो पार्शियली, पूरी नहीं घुलेगी लेकिन पार्शियली, अगर महीन है बहुत ज़्यादा तो घुल भी सकती है। वैसे मिट्टी घुल जाती है। ओके, चॉक पाउडर डज नॉट डिसअपियर, नहीं घुलेगा। आप देखेंगे वैसे कलर चेंज हो जाएगा, डिसअपियर, कलर उसका वाइट हो जाएगा। ऐसे सैंड के केस में कलर उसका सैंडी हो जाएगा, लेकिन मिट्टी नीचे बैठी रहेगी, कुछ जो पार्ट है मिट्टी के। ऐसे चॉक पाउडर भी नीचे बैठ जाएगा। सॉडस्ट तो बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, लकड़ी का जो वो है आपका बुरादा जिसे आप कहते हैं, तो डज नॉट डिसअपियर एट ऑल, बिल्कुल डिसअपियर नहीं होगा, आपको बिल्कुल वो दिखता रहेगा, कुछ ऊपर तैरता हुआ कुछ नीचे। ओके, यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस, आपने देखा कि कुछ जो सब्सटेंसेस हैं हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व इन वाटर, पूरे तरीके से घुल गए हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर, इन्हें हम कहते हैं कि ये पानी में सॉल्यूबल है, घुल जाते हैं। अदर सब्सटेंसेस डज नॉट मिक्स विद वाटर, बाकी सब्सटेंसेस है वो पानी के साथ मिले नहीं। एंड डज नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर, बहुत आपने घोला उनको, मिलाया, उसके बाद भी वो उसमें नहीं मिले, लंबे टाइम तक स्टिर करने के बाद भी। These substances are called insoluble in water, जो पानी में completely disappear हो जाए उन्हें soluble कहते हैं, जो ना हो उन्हें insoluble कहते हैं। सिंपल। वाटर प्ले एन important role in the functioning of our body, हमारी बॉडी में फंक्शन करने के लिए पानी का बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, डू लिक्विड ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि ये जो है बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने में डिजॉल्व करके बॉडी में लेके जाता है। क्या लिक्विड भी डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में? येस ऑफ कोर्स, जैसे कि लेमन जूस आप देखिए लिक्विड है, उस डिजॉल्व हो जाएगा। एक्टिविटी 5, अब अच्छा कुछ उससे लेंगे, लिक्विड्स लेते हैं कुछ। आप सैम्पल आपको दिए हैं, विनेगर लीजिए, सिरका ले लीजिए, लेमन जूस ले लीजिए, मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल ले लीजिए, केरोसिन ऑयल ले लीजिए, और कोई और लिक्विड आपको मिले वो भी ले सकते हैं। तेल ले लेना है आपको, मिट्टी का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल और लेमन जूस, नींबू का जूस। टेक अ ग्लास ऑफ टम्बलर, एक ग्लास लीजिए, ग्लास टम्बलर लीजिए, फिल इट विद हाफ विद वाटर, आधा पानी से भर लीजिए। ऐड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस, एक एक करके इसमें आप डालिए, स्टिर करिए, अच्छे से मिलाइए, 5 मिनट तक छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व करिए कि क्या चीज़ पानी में मिली है क्या नहीं मिली। कोई टेबल दी हुई है तो अच्छा ठीक है। विनेगर, विनेगर मिक्सेस वेल, अच्छे से मिल जाएगा। लेमन जूस मिक्सेस वेल, अच्छे से मिल जाएगा। जो मस्टर्ड ऑयल है ये आप देखेंगे कि इट फॉर्म अ ले, अच्छा डज नॉट मिक्स और मिक्स पूछा है, डज नॉट मिक्स आएगा, ये मिक्स नहीं होता। होता क्या है, जब आप इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे तो वो पानी के ऊपर एक अलग से लेयर बना लेता है, एक डिफरेंट लेयर बना लेता है ऑन द टॉप सरफेस ऑफ वाटर। सिमिलरली कोकोनट ऑयल भी नहीं मिक्स होगा, कैरोसिन ऑयल भी डज नॉट मिक्स, मिक्स नहीं होगा। तेल नहीं मिक्स होते हैं पानी के साथ, कुछ लिक्विड है जो हो जाते हैं, जैसे कि विनेगर हो जाता है, लेमन जूस हो जाता है, ये देखिए। सम लिक्विड मिक्सड वेल विद वाटर, कुछ लिक्विड अच्छे से पानी के साथ मिल जाते हैं और कुछ नहीं मिलते, ऊपर ही रह गया है ये ऑयल की बात हो रही है। ओके, we notice that some liquids get completely mixed with water, some do not mix with water and form a separate layer which kept aside for some time, कुछ टाइम रखने के बाद ऊपर वो पानी के आ जाते हैं। some gases are soluble in water, जैसे हमने कुछ सॉलिड्स देखे जो पानी में मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते, कुछ लिक्विड भी देखे, ऐसे ही कुछ गैसेस भी हैं जो पानी के साथ मिल जाती है, सॉल्यूबल है, और कुछ नहीं है। अब गैसेस के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, बता देते हैं लेकिन आपको। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट, वाटर में कुछ गैसेस ऑलरेडी होती है जो उसके अंदर डिजॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। अगर आप जानते हैं पानी H2O है, जो इसका साइंटिफिक नेम है, O फॉर ऑक्सीजन, पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है। जब आप जो सांस लेते हैं हवा में भी ऑक्सीजन है, आप हवा वाली ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और जो एनिमल्स हैं जो आपके पानी के अंदर रहते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए। अब वो पानी के अंदर है तो वो क्या करते हैं, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो उसको यूज़ करते हैं, पानी को पीते हैं, उससे ऑक्सीजन अलग करते हैं, उनकी गिल्स ये काम करते हैं और फिर पानी बाहर आ जाता है, ऑक्सीजन वो कंज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें पता लगा कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर सॉल्यूबल है, पानी में मिल जाती है और होती भी है पानी के अंदर। ठीक, आगे आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि फ्लोट करते हैं, कुछ सिंक कर जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट इनसॉल्युबल सॉलिड्स सेपरेटेड आउट ऑफ फ्रॉम वाटर।
जब आपने फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ सॉलिड्स डाले थे पानी के अंदर, आपने देखा कि कुछ तो घुल गए, कुछ अलग रहे. यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5. एक्टिविटी 5 में भी हमने विनेगर वगैरह घुल गए और जो ऑयल है वो अलग रहे. सम ऑफ दिस मटीरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर. जो मटीरियल पानी के साथ नहीं मिलते हैं वो या तो फ्लोट करेंगे पानी के ऊपर, तैरेंगे, या फिर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कुछ संक कर जाएंगे बॉटम में, कुछ पानी में नीचे डूब जाएंगे, है ना. ऐसा ही होता है ना. वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक. बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, जैसे कि ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड. कोई अगर तालाब है, उसके पास में कोई पेड़ है, पेड़ से जब पत्तियां गिरती है तो वो क्या होता है, पानी के ऊपर तैरती रहती है. स्टोन्स आपने देखा होगा, जब आप पानी में फेंकते हैं कोई पत्थर तो वो डूब जाता है. फ्यू, अच्छा यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करा रहा है. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी, कुछ हनी की ड्रॉप्स लीजिए, दैट यू लेट फॉल इन ग्लास ऑफ वाटर, जो आपने पानी के ग्लास में डाली है. हनी तो आप जानते हैं शहद तो पानी में सॉल्यूबल है, अगर आप अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा वार्म वाटर अगर लेंगे तो बहुत ईजिली घुल जाएगा. क्या हुआ इनके साथ, इनमें से कुछ चीज़ें जो कि हमने देखी कि ऊपर तैरती है, कुछ डूब जाती है, कुछ मिक्स हो जाती है, ओके, पानी के साथ. Bujo would like to give him 5 examples of each of items that float and these sink in water. 5 ऐसे एग्जाम्पल्स बताइए जो कि पानी में तैरते हैं, 5 चीज़ों के नाम, 5 जो डूब जाते हैं. एंड व्हाट अबाउट टेस्टिंग दीज मटीरियल टू सी इफ द फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड लाइक ऑयल. फिर आप इनको ऑयल में भी टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये तेल में डूबते हैं या तेल में भी तैरते रहते हैं. बाकी लिक्विड में इनका क्या होता है. कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे कॉइन्स आप देखेंगे, आपका सिक्का आप डालेंगे तो डूब जाएगा. रॉक्स, मार्बल्स, पत्थर जो है मार्बल्स भी डूब जाएंगे. इसके अलावा अगर आप एप्पल देखें, एप्पल आपको जान के हैरानी होगी पानी के ऊपर फ्लोट करता है. लकड़ी भी फ्लोट करती है, वुड. आप कितनी भी भारी लकड़ी है पानी में डाल दीजिए वो तैरेगी उसके ऊपर. एंड स्पॉन्जेस जो है ये भी फ्लोट करेंगे. आइस क्यूब आपका फ्लोट करेगा. प्लास्टिक फ्लोट करेगी पानी के ऊपर, प्लास्टिक का कोई आइटम होगा वो भी फ्लोट करेगा. कैरोसिन ऑयल हमने देखा कि वो भी फ्लोट करता है, ओके. जो डूब जाते हैं रॉक, मार्बल्स, आयरन, लोहे की कोई चीज़ होगी तो वो डूब जाएगी, सिंक करेगी, ओके. एंड कॉपर की कोई चीज़ होगी वो भी, स्टील की कोई चीज़ अगर होगी, आप ग्लास डाल देंगे अगर उसमें स्टील, तो वो भी डूब जाएगा, ओके. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सिंक करेंगे, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो फ्लोट करेंगे. 5 एग्जाम्पल्स कोई भी आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मतलब कि कुछ मटेरियल है जिनके बीच से आप देख सकते हैं, थ्रू विच वी कैन सी थ्रू कर सकते हैं आप क्लियरली, उनको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं. उसके बेसिस पर देखते हैं मटेरियल को आप कैसे डिवाइड करते हैं. यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई आप खेलते होंगे. थिंक ऑफ सम प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स. आप कहाँ कहाँ छुपते थे जहाँ से आपको कोई देखे ना, और आपने ये प्लेसेस क्यों चूज़ किए, ओके. वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड ग्लास विंडो. क्या कभी आपने सोचा ऐसा कि इधर कोई बच्चा डेन देने गया और आपने सोचा कि मैं इस कांच के इसके पीछे छुप जाता हूँ, खिड़की के पीछे. नहीं सोचा होगा, क्योंकि पता है आपको दूसरी तरफ से वो बच्चा आपको देख लेगा. ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि आपका फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू. आपको सी थ्रू कर सकता है वो ग्लास विंडो से और स्पॉट कर लेगा, ढूंढ लेगा. कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल. क्या आप सभी मटीरियल के सी थ्रू कर सकते हैं, सभी मटीरियल से आर पार देख सकते हैं. बिल्कुल नहीं. लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते, प्लास्टिक के नहीं देख सकते. सो दो सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस या मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. जिनके थ्रू आप चीज़ें देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली, उनको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं. जैसे कि ग्लास के थ्रू आप देख सकते हैं, कांच जिसको आप कहेंगे, वाटर पानी, एयर, और कुछ प्लास्टिक्स भी ऐसी होती है, प्लास्टिक की शीट, पॉलीथीन जो आप चढ़ाते हैं कई बार अपने कवर के ऊपर, वो आपके ट्रांसपेरेंट मटीरियल के एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल्स लर्न कर लीजिए. सबसे पहले तो डेफिनेशन कि मटीरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, जिनके सी थ्रू आप कर सके उन्हें ट्रांसपेरेंट कहते हैं. ग्लास, वाटर, एयर और कुछ प्लास्टिक्स, ओके. शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल ऑन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स. आपने देखा होगा शॉप पे आप जाएंगे तो वो ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखता है ताकि बच्चों को दिखे, आर पार दिख जाती है ना, और वो फिर जिद करे पेरेंट्स से लेने के लिए, सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी दीज आइटम्स, ओके. ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, देर आर सम मटीरियल थ्रू विच यू कैन नॉट एबल टू सी, जिनके थ्रू आप देख नहीं सकते. दीज मटीरियल आर कॉल्ड ओपेक. उन मटीरियल को ओपेक बोलते हैं हम. यू कैन नॉट टेल वॉट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स. एक बंद वुडन बॉक्स, लकड़ी के बॉक्स में क्या रखा है आप नहीं देख सकते, क्योंकि जो लकड़ी है आपकी वो ट्रांसपेरेंट नहीं है.
कार्डबोर्ड कोई कार्डबोर्ड का कार्टन है, उसमें क्या रखा है वो भी आप नहीं देख सकते। कोई मेटल का जो कंटेनर है उसमें भी आप नहीं देख सकते। वुड, कार्डबोर्ड एंड मटीरियल, मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटीरियल। मेटल्स जिनकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी शाइनी होते हैं, आपने देखा था कौन कौन से एग्जाम्पल थे उनके, सोना, चांदी, आपके एल्यूमिनियम एंड आयरन। तो यानी कि मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कि वो ओपेक होते हैं, उनमें आप आर पार नहीं देख सकते। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटीरियल ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज ईदर ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट। आप कोई भी मटीरियल ले लीजिए, उन्हें बिना किसी उसके आप ट्रांसपेरेंट या फिर ओपेक में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर, अब एक शीट ऑफ पेपर लीजिए, लुक थ्रू इट टुवर्ड्स द लाइट बल्ब। लाइट बल्ब से अगर आप देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, बहुत हल्की सी लाइट दिखेगी, ज़्यादा आप नहीं देख सकते। नाउ पुट 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल, अब 2-3 उसके ऊपर ड्रॉप्स डाल दीजिए तेल की, ऑयल की, अच्छे से शीट के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। फिर से देखिए बल्ब में, तो आपको अब बल्ब ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा ऑन विच देखेंगे तो। ओके, डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर? क्या आप देखते हैं कि पहले से ज़्यादा बल्ब विजिबल है आपको? बिल्कुल करेक्ट, येस ऑफ कोर्स। पहले कम दिखेगा, अगर आप उसके ऊपर तेल डाल देंगे, अच्छे से उसको फैला देंगे तेल को, फिर दोबारा से देखेंगे तो अब आपको ज़्यादा क्लियर दिखता है। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू एन ओल्ड पेपर? येस। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? क्या सब कुछ दिखाई देता है आपको दूसरी साइड? नहीं, सब कुछ तो नहीं दिखता, थोड़ा पहले से ज़्यादा क्लियर होगा लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा। परहैप्स नॉट, नहीं। द मटीरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो मटीरियल जिनके थ्रू आप देख सकते हैं लेकिन बहुत क्लियर नहीं देख सकते, बट नॉट वेरी क्लियर, उनको हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। जिनमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे ट्रांसपेरेंट, जिनमें बिल्कुल ना दिखाई दे ओपेक, और इनके बीच में बीच के जो होते हैं कि बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा बट थोड़ा बहुत दिख रहा है, उनको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ओके, रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट। सेकेंड चैप्टर में हमने ये देखा था कि किन में फैट है, उसमें आपने कुछ आइटम्स लेके जो है आपने पेपर के ऊपर उनको प्रेस किया था और उनमें किसमें तेल आ गया था, दैट वॉज ट्रांसलूसेंट, वो भी ट्रांसलूसेंट था, आप उसमें आर पार देख सकते थे। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटीरियल? इसमें आप टिश्यू पेपर लिख सकते हैं। टिश्यू पेपर से अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत आपको दिख जाएगा लाइट की तरफ अगर आप देखेंगे, बट बिल्कुल क्लियरली नहीं दिखेगा, है ना। वैक्स पेपर से भी यही होता है। ओके, वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटीरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो कोई भी मटीरियल को आप ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम। पहली कहती है टॉर्च लीजिए, ऊपर अपना हाथ रख लीजिए ऐसे, डार्क प्लेस में जाइए, स्विच ऑन द टॉर्च, टॉर्च को स्विच ऑन करिए एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ पाम, पाम की दूसरी साइड को आप ऑब्जर्व करेंगे। शी वॉन्ट्स टू नो, वो ये जानना चाहती है, वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। आपकी जो पाम है वो फिर क्या हुई? देखिए, आप अगर लाइट को दूसरी तरफ देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली तो आप नहीं देख पा रहे लेकिन थोड़ा बहुत आपको लाइट दिख रही है इस तरफ से दूसरी तरफ, तो मतलब आपकी पाम ट्रांसलूसेंट हुई। ओके, ट्रांसलूसेंट। वी लर्न, अब देखिए चैप्टर का एंड है ये, हमने क्या सीखा? दैट मटीरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस, मटीरियल अलग अलग होते हैं जैसे वो दिखते हैं, एंड द वे दे मिक्स इन वाटर एंड अदर लिक्विड, पानी में या किसी मटीरियल में कैसे वो घुलते हैं उसके बेसिस पर भी आप उनको अलग अलग कर सकते हैं। कुछ फ्लोट करते हैं, कुछ सिंक करते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं। मटीरियल कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेज इन देयर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेज है, दोनों के बेसिस पर आप उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल? अब ग्रुप को मटीरियल करने की क्या ज़रूरत है? इन एवरीडे लाइफ, अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में, वी ऑफन ग्रुप मटीरियल फॉर आर कन्वीनियंस। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड करते हैं। घर पे वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर। आप देखिए, आप बुक्स जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे सारी बुक्स रखेंगे ताकि ईजिली आपको मिल जाए घर में। जहाँ पर बॉक्सेस रखते हैं वहाँ पर बॉक्सेस रखेंगे, ऐसा तो नहीं है एक किताब एक बॉक्स, फिर यहाँ पे भी सारी चीज़ें हैं, दूसरे रूम में भी सारी चीज़ें। घर में भी आप जो ख़राब चीज़ें हैं उनके लिए एक अलग से रूम है ना, स्टोर हाउस टाइप में। तो घर में भी आप चीज़ों को, एक जैसी चीज़ों को एक जगह स्टोर करके रखते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली, ताकि आप आसानी से उनको लोकेट कर सकें। इसी तरीके से एक ग्रॉसर जो है, आप किसी शॉप पे जाएंगे, ग्रॉसरी की शॉप पे, वो सारे टाइप के बिस्किट्स एक कॉर्नर में रखता है, सारे सोप्स एक कॉर्नर में रखता है, ताकि उसको सोप ढूंढना हो तो उसी कॉर्नर में जाए, सारे टाइप के वहीं पर होंगे।
वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस एक स्टोर करके एक अलग जगह पे रखता है, मतलब एक तरीके की चीज़ है वो भी एक ही जगह रखता है। सेम साइंस में भी इसीलिए है। देयर इज अनदर रीज़न, एक और कारण है वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। ऐसे ग्रुपिंग हमारे लिए यूजफुल कैसे है? डिवाइडिंग मटीरियल इन ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। ये मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ। ग्रुप में डिवाइड करने से आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को ईजिली स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि मेटल जो होते हैं वो ओपेक होते हैं। मेटल आपको पता है कौन कौन से, आयरन, आपके सिल्वर, गोल्ड, तो आपको पता लग गया अच्छा सारे, अगर ये ट्रांसलूसेंट, अगर ये ओपेक है तो मतलब कि ये मेटल है। ओके, तो आप एक प्रॉपर्टी आपको बता दी जाए उस पूरे ग्रुप की, तो आप वो सब पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ लर्न करना आसान हो जाता है। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज़, आप उन प्रॉपर्टीज़ में कोई पैटर्न भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम और पढ़ेंगे इनके बारे में आपकी हायर क्लासेस में। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत ही जल्दी इसकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स एंड क्विज भी हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, थैंक्स अगेन।